शेयर्स एंड डिविडेंड। इस टॉपिक में शेयर का मतलब पहले जानना जरूरी है। शेयर है क्या एक्चुअली में? तो जब आप किसी कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी में आप मेंबर बनना चाहते हैं, ओनर बनना चाहते हैं, तो आपको रिलायंस कंपनी के हिस्सा खरीदना पड़ेगा, का शेयर खरीदना पड़ेगा। शेयर एक्चुअली क्या है? कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट है। कंपनी में जितना पैसा लगा है उसका एक हिस्सा है, नाम है कैपिटल। ठीक है, तो शेयर की वैल्यू जब पहली बार कंपनी मार्केट में बेचती है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू, यहां नॉमिनल वैल्यू। क्या वैल्यू होती है? इसकी ओरिजिनल प्राइस होती है। क्या होती है ये? उसकी ओरिजिनल प्राइस। ये प्राइस उसके सर्टिफिकेट में लिखी रखी है, शेयर के ऊपर लिखी रहती है, शेयर सर्टिफिकेट। ये कब होती है? जब कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती है तो फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे शेयर बेचती है। और दूसरा वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होती है? वैल्यू एट विच शेयर इज सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में जिस दाम पे बिकता है ये शेयर, यहां खरीदा जाता है, उसको कहते हैं सोल्ड, या बॉट भी लिख सकते हैं। इस दाम पे अगर तुम जाओगे शेयर मार्केट में तो जो शेयर मिल रहा है उसका नाम है मार्केट वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू फिक्स्ड प्राइस होती है। ये कंपनी ने जब पहली बार शेयर बेचा था तो बताया था। ठीक, और यहां पर तुम किसी से भी शेयर खरीद सकते हो, शेयर मार्केट में जाकर के, किसी से भी। XYZ शेयर मार्केट में जाओ, खुला मार्केट है, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, जाके शेयर खरीद लो। ठीक है, अब जिस प्राइस में तुम खरीद रहे हो उसका नाम है मार्केट वैल्यू। अब समझना है ध्यान से, दो वैल्यू समझ आ गई। अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, तो समझ जाओ कंपनी के शेयर्स एट प्रीमियम है। शेयर्स एट प्रीमियम मतलब भाव, उसका शेयर का भाव क्या है? मार्केट्स में ज्यादा है। अक्सर ऐसी कंपनियां जो इसका मार्केट में बहुत गुडविल होता है, उनको शेयर प्रीमियम पे बिकते हैं, उनके मतलब ऊंचे भाव में बिकते हैं। अब रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदोगे, टाटा कंपनी का शेयर खरीदोगे, तो ओरिजिनल दाम में थोड़ा मिलेगा तुम्हें, अब तो उसकी कीमत बढ़ी हुई मिलेगी ना, तो वो हमेशा तुम्हें प्रीमियम पे मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये पहचान होगी जब उसकी मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? हाँ, अगर फेस वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू है तो समझ जाइए आपके शेयर्स सस्ते बिक रहे हैं, इसे कहेंगे शेयर एट डिस्काउंट है। अब मार्केट में 10 का शेयर, कंपनी ने उसकी फेस वैल्यू रखी थी 10, पर वो 10 में भी नहीं बिक रहा है, 8 में बिक रहा है, डिस्काउंट में बिक रहा है। अब समझ में आया? मार्केट में वह अपने फेस वैल्यू से भी नीचे बिक रहा है, नॉमिनल वैल्यू से भी नीचे बिक रहा है। और तीसरा केस हो सकता है कि आपकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो, इस केस को कहेंगे एट पार, शेयर एट पार। समझ में आ गया? पार मतलब जो फेस वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। अब आता है इसमें 3 बड़े फॉर्मूले हैं जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या मैंने कहा? ये तो कंसेप्ट है, अब आपको 3 फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 3 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हो जाने वाला है। पहला फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, पहला फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट को आम भाषा में बोलते हैं निवेश करना। हाँ भाई, पैसा लगाना, कंपनी में पूंजी ही लगाना। तुम खरीदना चाहते हो, हाँ तुम खरीदना चाहते हो शेयर, तो निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। क्योंकि जब भी खरीदोगे तो तुम मार्केट से खरीदोगे, जब भी तुम्हें खरीदना होगा तो तुम मार्केट से खरीदोगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर एक शेयर 12 रुपए का है, ध्यान से सुनना, मार्केट में कितने का है एक शेयर? मार्केट वैल्यू 12 रुपए है और आपको 100 शेयर खरीदने हैं, बताओ आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1200 रुपए। हाँ भाई, मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सुपरस्टार से कि मैथ्स के फॉर्मूले आप स्वयं लिखिए। ये सारा फॉर्मूला जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, प्लीज साथ में लिखते जाओ। यकीन से कह रहा हूं कि जितना तुम लिखोगे उतना बेहतर बनोगे, उतने तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद का बूस्टअप हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ देखो मत, मैथ्स को साथ साथ में करना पड़ता है। ठीक है, द मोर यू राइट द मोर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। ठीक है, चल, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। क्या ये एक फॉर्मूला है? जी नहीं, देखने में तो ये फॉर्मूला लग रहा है, हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट ही दे दे और आपसे पूछे मार्केट वैल्यू और आपको बता दे नंबर ऑफ शेयर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू निकाल देना। या आपको इन्वेस्टमेंट भी दे दे, बता दे कि इन्वेस्टमेंट इतनी है, मार्केट वैल्यू उतनी है, पर आपको नंबर ऑफ शेयर ना बताए, फिर से क्रॉस कर देना, नंबर ऑफ शेयर भी निकल आएगा। तो ये देखने में एक फॉर्मूला है, एक्चुअली में ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, मिसिंग वैल्यू आपको इसमें से निकालनी आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट दिया है, फटाफट इसमें वैल्यू जो दिया है फिल कर दो, मिसिंग वैल्यू आपको आ जाएगी। पहला फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा था 3 फॉर्मूला दूंगा, 3 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर है। पहले ये कंसेप्ट समझना है, फिर 3 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर, बस 3 ही फॉर्मूला है।
दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है आपका डिविडेंड या इनकम। क्या नाम है? डिविडेंड या इनकम। कभी कभी एनुअल इनकम भी लिखा होता है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो डिविडेंड और इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड परसेंट ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू। अरे सर ये नई चीज क्या है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इसको कहते हैं टोटल नॉमिनल वैल्यू। क्या चीज? नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। याद रखेंगे फॉर्मूला ये वाला। तो ये बताना ये चाहते हैं कि डिविडेंड जब भी कंपनी देती है तो नॉमिनल वैल्यू पे देती है, मार्केट वैल्यू पे कभी कंपनी डिविडेंड देती है। मतलब कंपनी ने जिस दाम पे पब्लिक को शेयर बेचा था, कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू प्राइस कितना है, मान लो 10 रुपया है, तो कंपनी जब भी डिविडेंड देगी वो 10 रुपए पे देगी, मार्केट वैल्यू पे नहीं देगी। क्योंकि मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट करती रहती है ना। मार्केट वैल्यू हर दिन हर पल चेंज हो रही है, हर मिनट चेंज हो रही है। हर मिनट चेंज हो रही है, समझ गए? जब तक मार्केट खुला है। तो ये भी मैंने कहा एक फॉर्मूला नहीं है, 3 फॉर्मूला है। हो सकता है आपसे डिविडेंड परसेंट ही पूछ ले, कह दे फाइंड द डिविडेंड परसेंट। तो इनकम आपके पास दी होगी, डिविडेंड दिया रहेगा, टीएनबी को क्रॉस कर दीजिएगा। देखिए टीएनबी यहां लिखा टोटल नॉमिनल वैल्यू, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, आपका डिविडेंड परसेंट आ जाएगा। सिमिलरली आपको टोटल नॉमिनल वैल्यू पूछ सकता है। तो एक फॉर्मूला मत समझो, ये एक से अधिक फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूले हो गए, तीसरा और आखिरी फॉर्मूला उसका नाम है रिटर्न परसेंट। कभी कभी इसको यील्ड परसेंट भी बोलते हैं। क्या? यील्ड परसेंट। या कभी कभी इसको प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, सबका मतलब एक है। रिटर्न परसेंट, यील्ड परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। क्या फॉर्मूला है? जो डिविडेंड आया, जो इनकम आई, डिविडेंड या इनकम बातें की है, अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बस 3 फॉर्मूला है इस चैप्टर में।